नमस्कार दोस्तों, ब्लिस योगा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। प्राणायाम की अगर बेसिक नॉलेज हमें पता होगी तो हम प्राणायाम को पूरा ढंग से करेंगे और उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। आपने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मैंने प्राणायाम किया लेकिन मुझे पूरा फ़ायदा नहीं मिला या मुझे बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिला। जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें प्राणायाम करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन सारी बातों का उनको बेसिक नॉलेज नहीं होता और कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे प्राणायाम का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। कुछ लोगों को आपने पार्क में भी बड़ी मेहनत और लगन के साथ में प्राणायाम करते हुए देखा होगा, लेकिन कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण कुछ गलतियां हो जाती हैं जिससे हमें प्राणायाम का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे मेरी नई वीडियो आपके पास आएंगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए आज शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणायाम। हमें सबसे पहले समझने की तो प्राणायाम होता क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर हम उसका संधि विच्छेद करें, प्राणायाम प्लस व्यायाम, यानी हमारे जो प्राण शक्ति है उसको व्यायाम देना ही प्राणायाम है। हमारे शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं और हमारे शरीर के जो 5 प्राण हैं अलग अलग हिस्से में बटे हुए होते हैं। जिस हिस्से का हमें कोई रोग और दोष होता है उसी हिस्से का हमारा जो प्राण शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर कोई रोग है, कोई दोष है, वो विकार है, वो शुरू हो जाते हैं। यदि हम प्राणायाम करते हैं तो सब ठीक हो जाता है। प्राणायाम शुरू करने से पहले अगर कोई नया व्यक्ति है, अगर प्राणायाम शुरू करने वाला है, या तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि हमें सबसे पहले अपने तन से और मन से तैयार होने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर हम शारीरिक और मानसिक तौर पर अगर प्राणायाम करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर उसका पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले हमें अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए, तेल की मालिश, हाथ और पैरों की मालिश। शरीर की मालिश के बारे में, जिसको हम गंडूस क्रिया बोलते हैं, उसका मैंने एक पीछे वीडियो बनाया हुआ है। वात रोगों में घरेलू उपचार, हम किस प्रकार अपने वात रोगों को दूर कर सकते हैं, उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर देखना। तो पहली बात होगी हमारे शरीर की मालिश। उसके बाद हमें जल नेति, अगर हम श्वास लेते हैं तो कई बार देखा होगा कि नया व्यक्ति अगर प्राणायाम शुरू करता है तो उनको नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि कुछ लोगों को तो आपने देखा होगा कि मुंह से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं, जो सबसे गलत प्रक्रिया है। हमें हमेशा मुंह को बंद रखना चाहिए और नाक से सांस लेना चाहिए और नाक से ही छोड़ना चाहिए। तो कुछ लोगों को नज़ला या किसी वजह से दिक्कत हो सकती है प्राणायाम शुरू करने में, तो जल नेति होती है, प्राकृतिक चिकित्सा जल नेति। आप चाहे तो किसी वीडियो पे या किसी समझदार व्यक्ति से इसके बारे में पूछ के कर सकते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि अगर प्राणायाम शुरू कर रहे हैं तो हमारा जो सुबह के टाइम हमारा पेट बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिससे गैस बनाए या कब्ज हो, और शाम का भोजन समय पर करें और एक लिमिट में करें। इन सब बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगला जो पॉइंट है कि हम जब प्राणायाम करते हैं तो हमें अपनी जगह का चुनाव करना चाहिए। जगह कैसी होनी चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए वहाँ का, इन सारी बातों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम जहाँ प्राणायाम कर रहे हैं वातावरण खुला होना चाहिए, जहाँ पे हवा वगैरह अच्छे से चले और खुला वातावरण हो वहाँ का। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं अगर आप प्राणायाम करने जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक या गाड़ियों की आवाज़ है या कोई शोर है, इस तरह का हो रहा है, तो वहाँ फिर आप प्राणायाम ढंग से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में जहाँ पे आप प्राणायाम कर रहे हैं वो एरिया है, वो जो कोई पार्क हो सकता है या कोई तालाब हो सकता है या नदी के किनारे हो सकता है, जहाँ पे एक आपको
अलग ही मन में सुख और चैन आपको महसूस होगा। ऐसी जगह पे आप प्राणायाम करें। उसके बाद ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जहाँ आप प्राणायाम कर रहे हैं वहाँ पे प्रदूषण वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर हम प्रदूषण में, जैसे दिल्ली जैसे सिटी या बड़ी बड़ी सिटियों में अगर हम प्राणायाम करते हैं तो उस टाइम में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रदूषण का लेवल किस लेवल पे है। अगर ज़्यादा है तो हमें प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो हमें उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा उससे। उसके बाद जहाँ हम प्राणायाम कर रहे हैं वो इलाका साफ़ सुथरा होना चाहिए। जब हम प्राणायाम शुरू करने जा रहे हैं तो हमारा आसन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर हम प्राणायाम करेंगे तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि कुछ लोग पार्क में बैठे हैं, ज़मीन पे बैठे हैं और प्राणायाम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि जब हम प्राणायाम शुरू करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा शक्ति जो पैदा होती है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उससे वो अपने अंदर खींच लेती है। और जो हमने प्राणायाम किया है, जो ऊर्जा शक्ति जो पैदा हुई है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वो अपने अंदर ले लेती है और हमें उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए अगर हम प्राणायाम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम डायरेक्ट ज़मीन से कोई लिंक नहीं होना चाहिए हमारा। हम बैठे हैं तो योगा मैट होना चाहिए या फिर कोई जूट का चटाई वगैरह हो सकती है। अगर कोई ज़मीन पे नहीं बैठ सकता तो वो अपना, जैसे कुछ लोगों को घुटनों में दर्द है तो वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, तो उनका कोई ऊंचा आसन है उस पर बैठना चाहिए। लेकिन सबसे कहने का मतलब है कि ज़मीन से उनका डायरेक्ट लिंक नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ की ज़मीन है वो उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, प्लेन एरिया होना चाहिए। अगला पॉइंट आता है हमारा बैठने का ढंग। जब हम प्राणायाम शुरू करने जा रहे हैं तो हमें किसी भी एक आसन में जिसमें हम ढंग से बैठ सकें और हमें परेशानी नहीं हो, हम सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, या किसी भी आसन में बैठें जिसमें हम आराम से मन लगा के प्राणायाम शुरू कर सकते हैं, उसी आसन में हमें बैठना चाहिए। इससे अगला पॉइंट है कि जब हम बैठे हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं हमारे शरीर के अंदर 72,72,10,210 नाड़ियाँ होती हैं, उनका हम प्राणायाम के द्वारा शुद्धिकरण करते हैं। अगर हम टेढ़ा होकर बैठेंगे तो हमारे जो रीढ़ की हड्डी के साथ में जो नस नाड़ियाँ गुजरती हैं और उनका शुद्धिकरण नहीं हो पाता। इसलिए हमें हमेशा सीधा होके और हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी होनी चाहिए। उससे अगली बात कि हमारी गर्दन भी सीधी होनी चाहिए और आंखें बंद होनी चाहिए। कई बार हम नए व्यक्ति शुरू करते हैं तो प्राणायाम करते समय उनको चक्कर आते हैं, तो कभी कभी आंखें खोल लें, लेकिन जैसे ही आपकी आदत बन जाएगी तो आंखें बंद करके अपने शरीर के जो पार्ट्स हैं उनको निहारें, या अपने किसी इष्ट देवता की मूर्ति को निहारें, या अपने किसी परम मित्र के बारे में अपने को आप मन की आंखों से निहारते रहें। कहने का मतलब है कि जब हम प्राणायाम शुरू करें तो अपनी आंखें बंद करके पूरा ध्यान और लगन के साथ करना है। अब आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब हम प्राणायाम शुरू करने बैठते हैं तो हमारी जो सोच है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपने सुना होगा, या मैं आपको उदाहरण बताऊं कि अचानक अगर हम कोई बात सुने, कोई ऐसी इंसिडेंट सुने कि किसी का डेथ हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया हमारे परम मित्र का, तो हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक ऐसी नेगेटिव हार्मोन्स पैदा होंगे और हमारे शरीर को ढीला कर देंगे, टेंशन में कर देंगे। ऐसा लगेगा जैसे हम कई वर्षों से बीमार हैं। उसी प्रकार हमें कोई अगर खुशी की कोई सूचना मिलती है और या फिर हम किसी मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं या किसी सत्संग में बैठे हैं, तो हमें ऐसे लगेगा कि हाँ, मैं अब तो कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसी प्रकार जब हम प्राणायाम करने बैठते हैं तो हमारा जो सोच है वो पॉजिटिव होना चाहिए कि जब मैं प्राणायाम कर रहा हूँ और हर श्वास के साथ में ये महसूस करना है कि मेरा
रोग हैं, दोष है, मेरे विकार हैं, वो ठीक हो रहे हैं। इस तरह से अगर हमारी पॉजिटिव सोच के साथ हम प्राणायाम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको से परिणाम आपको नज़र आएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम कोई भी काम करें उसको अपनी मन की इच्छा के साथ, लगन के साथ करेंगे तो उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, यदि हम इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे और इन सारी बातों को अपने प्राणायाम के समय इनको ध्यान रखेंगे, अपने दिनचर्या में लेके आएंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके शरीर में कितना ही भयंकर रोग हो, असाध्य रोग हो, किसी को कैंसर हो, अर्थराइटिस हो, कोलाइटिस हो, यानी शरीर के कोई भी असाध्य रोग अगर उनमें आप प्राणायाम करते हैं तो आपको उसमें फ़ायदा नज़र आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि मैं प्राणायाम कर रहा हूँ तो मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मेहनत और अपनी सोच, हमारी जो लगन है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य है वो इतना आपके अंदर लगन ऐसी लग जाए कि हाँ, मुझे अपना रोग और दोष को दूर करना है। तो दोस्तों, मैं सच बताऊँ आपको, आप अपने किसी बड़े से बड़े रोग को दूर कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। हेल्थ के प्रति जो वीडियो हैं वो उनको मिलती रहें। आज इतना ही। नमस्कार।